शिवराज कैबिनेट की बैठक है आज। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। सीएम और विधायकों का बढ़ सकता है स्वेच्छानुदान। सीएम का 200 करोड़ हो सकता है स्वेच्छानुदान, तो वहीं विधायकों का 50 लाख रुपए हो सकता है स्वेच्छानुदान। विधायक निधि 2.5 करोड़ करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। बुधनी उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर भी चर्चा हो सकती है। उद्योग आयुक्त के बढ़ सकते हैं अधिकार। वहीं कृषि अधोसंरचना निधि की भी हो सकती है शुरुआत। निवेश प्रोत्साहन योजना का बढ़ाया जा सकता है समय। तेंदुपत्ता संग्राहकों की बढ़ाई जा सकती है पारिश्रमिक दर। नवीन पदों की भी मिल सकती है स्वीकृति। तो भोपाल और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़ चुके हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे अहम बैठक होने वाली है और किन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी और काफी अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के जो माननीय जो विधायक हैं उनकी स्वेच्छानुदान राशि में बढ़ोतरी सरकार करने जा रही है। ये फैसला पिछले दिनों सरकार के द्वारा लिया गया था। आज कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद में इसका अनुमोदन होने के साथ ही विधायकों को लाभ मिलेगा और पहले के मुकाबले विधायक जो विधायक निधि है 1,80,000 उसको बढ़ाकर 2.5 करोड़ करने का प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्वेच्छानुदान राशि में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव लाया जा रहा है। अब तक 180 करोड़ रुपए की राशि स्वेच्छानुदान के रूप में मुख्यमंत्री जरूरतमंदों को दिया करते थे, जिसको बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए करने की तैयारी 200 करोड़ करने की तैयारी प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा बात करें तो बुधनी और उज्जैन में मेडिकल खोले जाने का प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। साथ ही साथ बात करें तो उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अंतर्गत जारी निवेश को प्रोत्साहन सहायता योजना की प्रभावशील अवधि में वृद्धि के संबंध में कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले में रूरल टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना के लिए नवीन पदों के गठन की मंजूरी भी आज कैबिनेट की बैठक में दी जा सकती है। लिहाजा कहना होगा कि प्रदेश में निवेश के लिहाज से और विधायकों की जो निधि है उस लिहाज से पूरी कैबिनेट की बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। बिल्कुल सुधीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रस्तावों पर मोहर लगने वाली है। सीएम और विधायकों का स्वेच्छानुदान राशि बढ़ सकता है। वहीं सीएम का 200 करोड़ स्वेच्छानुदान हो सकता है। विधायकों का 50 लाख रुपए किया जा सकता है स्वेच्छानुदान, जिसकी मंजूरी वित्त मंत्रालय द्वारा दे दी गई है। और अब इस प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की भी मुहर लग सकती है। तो बुधनी और उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की स्थापना पर भी चर्चा होगी। वहीं उद्योग आयुक्त के भी अधिकार बढ़ाए जा सकते हैं। तो आज कैबिनेट की एक बेहद अहम बैठक होने वाली है रोमाना, और इस बैठक में माना जा रहा है कि स्वेच्छानुदान राशि पर जो प्रस्ताव है वो पारित हो सकता है और उसे मंजूरी मिल सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे अहम बैठक होने वाली है, किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल बात करें सुबह 11 बजे मंत्रालय में यह बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। जो पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने जो फैसला लिया था कि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की जो राशि है उसको बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए किया जा सकता है और विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि को 50 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा विधायक निधि बढ़ाने की मांग लगातार मध्य प्रदेश के विधायकों के द्वारा की जा रही थी। जो वर्तमान में 1 करोड़ 80 लाख रुपए है उसको बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए करने की मांग विधायक कर रहे थे। लिहाजा इस पूरे प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई थी, पर लेकिन कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी मिलना बाकी है। लिहाजा एक बड़ा प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा बुधनी और उज्जैन में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में एमएसएमई उद्योगों के क्लस्टर के जो अधिकार अब तक उद्योग विभाग के एमडी के पास हुआ करते थे, ये अधिकार अब एमएसएमई आयुक्त को देने की तैयारी प्रदेश सरकार कर रही है और इससे संबंधित एक प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो मुरैना जिले में मध्य प्रदेश के अंदर जो रूरल टेक्नोलॉजी पार्क में नवीन पदों की जो भर्तियां हैं उसको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आएगा। इसके अलावा पिछले दिनों जब देश के गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे उस समय राजधानी भोपाल के अंदर
उन्होंने ये ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर राष्ट्रीय फोरेंसिक यानी कि नेशनल फोरेंसिक जो लैब है वो बनाई जाएगी और इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी है और भोपाल के पास में ही 15 एकड़ जो जमीन का आवंटन है वो नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिए किया जाना है। लिहाजा ये भी एक बड़ा प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में आना है। लिहाजा देखना होगा कि थोड़ी देर बाद जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी तो इनमें से किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है। पर लेकिन विधायकों की शिक्षा अनुदान राशि के हिसाब से बात करें तो ये आज की बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। इसके अलावा देश में पहली फोरेंसिक यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुलेगी। इसके लिए जमीन का आवंटन प्रदेश सरकार करेगी। ये भी आज कैबिनेट की बैठक में फैसला होना है। बिल्कुल सुधीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करोड़ और विधायक निधि को 2.5 करोड़ किए जाने सहित 1 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में बुधनी और उज्जैन में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्रहण परिश्रमिक में वृद्धि के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस की स्थापना के लिए भूमि आवंटन किए जाने पर भी विचार किया जाएगा। सीएम शिक्षा अनुदान फंड की सीमा 200 करोड़ की जाएगी। सीएम शिक्षा अनुदान मद हेतु निर्धारित वार्षिक सीमा 200 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव को भी चर्चा यहां पे की जाएगी। इसके बाद अनुमति दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में करीब 80 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा विधायकों का शिक्षा अनुदान भी 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जा रहा है। विधायक निधि भी 1 करोड़ 85 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव पर यहां पे चर्चा की जाएगी।